नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक डेथ के बारे में। अब ऐसे कुछ लोग इस टेम के बारे में सुना होगा। 14th सेंचुरी में यूरोपियन पॉपुलेशन का करीब 65% का डेथ का कारण हुआ था ब्लैक डेथ। तब से लेके अब तक इस डिसीज के बारे में काफ़ी सारे स्टडीज़ हुआ है, काफ़ी सारे डिबेट्स हुआ है। बेसिकली ये डिसीज़ का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, कितने जगह ये डिसीज़ फैला था, इस डिसीज की वजह से कितने लोगों का डेथ हुआ था, ये सब के बारे में काफ़ी स्टडीज़ एंड डिबेट्स हुआ था, पर कोई भी एक परफेक्ट कंक्लूजन नहीं बना पाया। तो रिसेंटली एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने इस एपिडेमिक के बारे में कुछ रिसर्च किया है। इसमें काफ़ी शॉकिंग रिविलेशंस भी है ब्लैक डेथ के बारे में। तो आज इस वीडियो में ये स्टडी रिपोर्ट के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हिस्टोरियंस का क्या कहना है इस एपिडेमिक के बारे में वो भी देखेंगे। तो जर्नल नेचर करके एक किताब में ये स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ है दोस्तों, जून 15 को। रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया है ये डिसीज का ओरिजिन मॉडर्न डे नॉर्थर्न किर्गिस्तान में हुआ अराउंड 1338 टू 1339 के बीच में। मतलब ये डिसीज पूरी दुनिया में फैलने से 7-8 साल पहले इस डिसीज का ओरिजिन हुआ था किर्गिस्तान में। अब दोस्तों ब्लैक डेथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लैक डेथ का मतलब होता है ब्यूबोनिक प्लेग। क्या है ब्यूबोनिक प्लेग? सबसे पहले प्लेग का मतलब क्या होता है? प्लेग एक टाइप का इंफेक्शियस डिसीज है। ब्यूबोनिक प्लेग मतलब ऐसा प्लेग जो लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है। अब ये लिम्फ नोड्स मतलब क्या है, इतना ही समझ लीजिए। लिम्फ नोड्स हमारा इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जिसका स्ट्रक्चर बीन टाइप का होता है। ठीक है, बीन तो पता ही है आपको। नाउ ब्यूबोनिक प्लेग में क्या होता है, ये जो लिम्फ नोड्स है ये स्वोलन हो जाता है, मतलब सूज जाता है। तो ब्लैक डेथ एक ब्यूबोनिक प्लेग था जो वेस्टर्न एशिया, नॉर्थर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप में फैला था 1346 और 1353 के बीच। कुछ स्कॉलर्स ने यह माना है ब्लैक डेथ का कारण एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरियम एर्सिनिया पेस्टिस, और ये बैक्टीरिया को कैरी करते थे रोडेंट होस्ट। ये है रोडेंट, ये चूहे जैसे दिखते हैं। तो इन्हीं के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते थे और इनसे इन बैक्टीरियाज को स्प्रेड करते थे फ्लीस। फ्लीज माने जो छोटे छोटे मक्खियां हैं, इंसेक्ट से, टिक से या फिर पैरासाइट से। तो ये फ्लीज की वजह से ये बैक्टीरिया पहुंच गया ह्यूमन पॉपुलेशंस में, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ। देखिए कोई भी कंटेजियस डिसीज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने का कई सारे रीजंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कोई वेक्टर से ट्रांसमिट हुआ हो, जैसे कि मॉस्किटोस हो गया, फ्लीज हो गया, ये भी तो बैक्टीरिया को कैरी कर सकता है ना। दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं। इन्फेक्टेड पर्सन्स के पास जाने से, उनका यूज किया हुआ कुछ चीज यूज करने से हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से ह्यूमन पॉपुलेशंस में ये जो बैक्टीरिया है ये स्प्रेड हो गया। एक बार इन्फेक्ट होने के बाद इस डिसीज का सिम्टम्स थे इंटेंस फीवर, वोमिटिंग ऑफ ब्लड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड मोस्ट केसेस में इन्फेक्टेड पर्सन 2 से 7 दिन के अंदर मर जाते थे। अब दोस्तों मैंने आपको बोला रिसर्चर्स को यह पता चला इस डिसीज का ओरिजिन किर्गिस्तान में हुआ था करके। अब इतना कड़क कैसे पता चला किर्गिस्तान से ही हुआ करके? इसके पीछे कहानी है दोस्तों। लेट 19th सेंचुरी में किर्गिस्तान में लेक ईसाई कुल के पास 2 क्रिश्चियन सेमेट्रीज का एक्सकवेशन हुआ था। एक्सकवेशन से यह पता चला उस एरिया में एक सेटलमेंट हुआ करते थे, वो भी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का। तो इस ट्रेडिंग कम्युनिटी के भी कई सारे लोगों का डेथ हुआ था कुछ अननोन डिसीज के कारण, वो भी 1338 और 1339 के बीच में। अब ये कैसे पता चला? देखिए अभी जो स्टडी हुआ था ना, उसमें से वन ऑफ द रिसर्चर हिस्टोरियन फिलिप स्लैविन उधर के टॉम स्टोन्स को एग्जामिन किया। टॉम स्टोन्स माने समाधि स्थल बोल सकते हो। तो उन टॉम स्टोन्स में कुछ सीरियक इंस्क्रिप्शंस था, मतलब सीरियन लैंग्वेज में कुछ इंस्क्राइब किया हुआ था। और क्या लिखा था? विक्टिम्स डाइड ऑफ एन अननोन एपिडेमिक और पेस्टिलेंस। मतलब देखिए जितने लोगों का डेथ हुआ उनके टॉम स्टोन्स में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि वो लोग कुछ अननोन एपिडेमिक की वजह से मरे थे करके। और रिसर्चर्स ने क्या किया, उन स्केलेटन से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, बेसिकली टीथ से, दांत से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उनको उस डीएनए में जेनेटिक ट्रेसेस ऑफ वाई पेस्टिस बैक्टीरियम मिला, जो ब्लैक डेथ का कारण है करके मैंने आपको पहले बोला था। फिर रिसर्चर्स ने क्या किया, इन डीएनए को यूरोप में जितने प्लेग विक्टिम्स का डीएनए है ना, उससे कंपेयर किया और यह पता चला ये जो स्ट्रेन ऑफ वाई पेस्टिस इन्हें लेक ईसाई कुल के पास से मिला, that was the direct ancestor of the strain that caused the black death। मतलब बाद में
यूरोप में जितने डेथ हुआ व्हाइट पेस्टिस बैक्टीरियम की वजह से, उसी का एक एंसेस्टर है लेक इसे कुल के पास में जितने व्हाइट पेस्टिस का स्ट्रेन मिला। मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। तो फाइनली रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया, ये सिंगल प्लेग स्ट्रेन की वजह से इसका ओरिजिन हुआ किर्गिस्तान से, बाद में ये यूरोप पहुंच गया और यूरोप में आउटब्रेक हो गया। अब दोस्तों ये नई डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला, इस प्लेग का ज्योग्राफिकल ओरिजिन को लेके काफी सारे डिबेट्स हुआ था सेंचुरीज तक। कुछ हिस्टोरियंस ने यह भी आर्ग्यू किया है ये प्लेग एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ चाइना में करके, और इटालियन मर्चेंट्स की वजह से ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पहुंचा। और एक थ्योरी यह कहता है कि मंगोलियन आर्मी प्लेग इन्फेस्टेड बॉडीज को फेंका था यूरोपियन सिटीज में ड्यूरिंग द सीज ऑफ कफा। कफा मतलब आजकल का जो क्रीमिया है, क्रीमिया तो पता ही है दोस्तों, क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन के नीचे जो है। तो इस वजह से यूरोप में डिसीज स्प्रेड हुआ करके और एक थ्योरी बोलता है। तो दोस्तों समझ गए ना, अलग अलग थ्योरी से इस डिसीज का ओरिजिन को लेके और ये डिसीज कैसे यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक पहुंचा इसको लेके। पर ऐसा लग रहा है ये कोई वार की वजह से पहुंचा नहीं होगा, ट्रेडर्स की वजह से पहुंचा होगा। बेसिकली किर्गिस्तान से ट्रेडर्स पहुंच गए होंगे यूरोप तक, तो उनसे ये डिसीज पहुंच गया होगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। अब दोस्तों इस प्लेग को ब्लैक डेथ क्यों कहते थे, इसके पीछे भी कई सारे थ्योरीज है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना यह है द टर्म ब्लैक डेथ गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ब्लैक मार्क्स दैट अपीयर्ड। इन्फेक्टेड बॉडीज में ब्लैक मार्क्स अपीयर होते थे, इस वजह से इस डिसीज का नाम ब्लैक डेथ हुआ। कुछ हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं डिसीज का क्लिनिकल सिम्टम्स और नाम में कोई कनेक्शन नहीं है। एक कुछ यूरोपियन राइटर्स का काम है जिन्होंने 19th सेंचुरी से इस डिसीज को ब्लैक डेथ करके कहने लग गया। जैसे कि होते ना दोस्तों, कुछ बुरा होता तो ब्लैक डे, ब्लैक इवन, तो ऐसे ही ब्लैक डेथ करके नाम दिया करके कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। वैसे 14th सेंचुरी में इस एपिडेमिक को ग्रेट पेस्टिलेंस या ग्रेट डेथ करके रेफर करते थे, पर 19th सेंचुरी से कुछ यूरोपियन राइटर्स इसका नाम ही रख दिया ब्लैक डेथ करके। वैसे दोस्तों ब्लैक डेथ नाम का एक्चुअल क्रेडिट जाता है एक जर्मन फिजिशियन जस्टिस फ्रेडरिक कार्ल हैकर को। इन्होंने 1832 में एक किताब लिखे थे डेर श्वासे टोड, मतलब ब्लैक डेथ। इस किताब में इन्होंने इस एपिडेमिक के बारे में काफी डिटेल में बताया। अब जब ये किताब दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ तो ये एपिडेमिक का नाम ही हो गया ब्लैक डेथ। फाइनली दोस्तों हाउ डेडली वाज द स्प्रेड, व्हाट वाज इट्स आफ्टरमैथ, कितने लोगों का डेथ हुआ दोस्तों एक्चुअली। देखिए एक्चुअल डेटा तो मालूम नहीं है, फिर भी एस्टिमेट्स ये कहता है 60 to 65% ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन या फिर 52 मिलियन पीपल का डेथ हुआ था इस प्लेग की वजह से। इतने पॉपुलेशन एक साथ वाइप आउट होने से एक कंट्री में या फिर एक कॉन्टिनेंट में क्या क्या इंपैक्ट्स होगा आप इमेजिन कर सकते हो। वैसे यूरोप में ह्यूज इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस हुआ था दोस्तों। और एक मेजर इश्यू ये हुआ दोस्तों, कुछ लोग ये कहने लग गया ये डिसीज जूस की वजह से यूरोप में पहुंचा करके। इस वजह से जूस के रिलीजियस प्रोसिक्यूशन भी होते थे। अब आपको पता ही है दोस्तों जूस के साथ कैसे डीलिंग होते थे यूरोप में, चाहे वो 14th सेंचुरी हो या फिर 20th सेंचुरी हो। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।